नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शबात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। बिल्कुल मुफ्त का चैनल, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगता है, ठीक है, फ्री का है, बस आपके सेवा के लिए है ये सेवात क्लासेस, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन है हमारा एसएससी जीडी पीवाई क्यूएस मैथ्स सिंप्लीफिकेशन का। लास्ट डे बचा हुआ था, ठीक है। तो एसएससी जीडी से संबंधित जितना भी पीवाई क्यूएस है उसको हम लोग करा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का लास्ट है। देखो भाई, बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी अगर 5 साल का क्वेश्चन उठा ले तो हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन सारे क्या तो है, एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से पैटर्न वाइज आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल करना क्या है भाई, तो हमें अपना प्यार दें, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एसएससी क्या कहते हैं, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। कोई समस्या हो कमेंट अवश्य करें, मैं आपके लिए आपका भाई हूं, ठीक है। कोई फीस नहीं लगने हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन है क्या, एसएससी जीडी लेवल में मेनली है बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास आपका क्लियर है या नहीं, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, हर साल पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। 2023 में जो है 8 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 0.1232, ठीक है, स्क्वायर प्लस 0.00। बोर्ड पर आपके सामने मैंने इसका क्वेश्चन भी आपको पेस्ट करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। प्लस 0.0444, ठीक है, स्क्वायर भागा 0.000, कितना जीरो भाई, तो 4 जीरो है, 2 स्क्वायर प्लस 0.000 333 है, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 0.00123 3 4 है, 3 टाइम्स 4 है, ठीक है, स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कहा जा रहा है करने के लिए कि भैया इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दे कि का आंसर इसका क्या होगा, इसके बराबर व्हाट क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अब करोगे क्या, करोगे क्या भाई, आपको लग रहा है कि सर यहां पर 0 दशमलव, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, ठीक है, और सबों पर स्क्वायर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अंक क्या है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। अब 0 दशमलव, देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 जीरो फिर 2, यानी 5 अंक। फिर देखो 2 3 जीरो फिर 2 3 है, ठीक है, यहां भी 5 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 3 2 5 अंक, 3 टाइम्स 4 है और 2 टाइम्स 0 है, ठीक है, तो 5 अंक, ठीक है। अब देखो यहां पे ऊपर में क्या था, 4 अंक था, नीचे में क्या है, तो 5 अंक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो यहां पे जो है इसके बराबर हमको कर लेना है। यहां पर दशमलव के बाद जितने स्थान हैं उसके बराबर नीचे भी दशमलव के बाद उतना स्थान कर लेना है। तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मान लो भाई ये इतना बराबर, आप डायरेक्ट मान लो कि भैया ये जो है हमारा x है, ठीक है, ये x है, हमने इसको x लिख लिया, क्यों उतना झमेला करना है, ठीक है। अब इसमें सबों में देखो क्या है,
अगर एक दशमलव स्थान को हटा दें, इस दशमलव को यहां पर ले जाके शिफ्ट करेंगे तो क्या हुआ, एक दशमलव स्थान हम लोग ने यहां कम कर दिया, तो भागा 10 करना पड़ेगा, भागा 10। और चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर से बाहर लाने के लिए भागा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा दशमलव भी तो यार स्क्वायर में है, देखो समझो बात को, 0.2 है, इसका स्क्वायर है, तो बराबर क्या होता है, किसका सवाल है भाई, किसका कॉल है, देखो 0.2 का स्क्वायर कर रहे हैं भाई, इसका अर्थ क्या हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद इस दशमलव को भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो दशमलव एक स्थान तो 2 स्थान, ठीक है, यही 2 स्थान रहता तो 4 स्थान, डबल कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डबल कर लेते हैं, आ जाओ, तो 0.00, ठीक है। अब एक तरह से इसे सॉल्व करके देखो, 0.2 है, दशमलव हटा देते हैं, भागा 10, टोटल पर स्क्वायर हो गया ना जी, हाँ, तो 4 भागा 10 का स्क्वायर 100 है कि नहीं, 10 का स्क्वायर 100, तो वही दशमलव एक कम किए तो 10 आया भागा में, तो स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, जिसको कि इस ब्रैकेट के बंधन से हम लोगों ने दूर कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट के देखो बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है समझो, तो 100 आ गया, यहां भी 4 ही डिजिट में बदलना, सारा ऊपर में 4 है, दशमलव के बाद 4 अंक, यहां भी 4 अंक, तो यहां भी एक अंक हटाएंगे दशमलव के बाद, दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे तो भागा 10 होगा, चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से हम बाहर लाएंगे तो 100 बन जाएगा। यहां भी 5 अंक है, ठीक है, एक दशमलव स्थान को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा भाई, तो 10 और 10 का स्क्वायर 100, बाहर कर दी स्क्वायर से। अब क्या हुआ, ये देखो भाई, अब क्या, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला समान हो गया ना, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू x हो गया। लेकिन बायजप्ते हुआ क्या, तो भागा में सबों में 100 है, प्लस में 100 है, प्लस में 100 है, तो 100 कॉमन हो गया, डायरेक्ट भागा लग गया सबों में, ठीक है, सबों में भागा है तो एक ही बार कर दिए 100, सबों पर सबको मिटा दो भाई 100 को, ठीक है, और एक बार 100 लिख दो, क्योंकि सब में 100 है इसलिए सब पर डायरेक्ट एक ही बार में भागा कर दो 100 से, कोई दिक्कत, सबों में भागा 100 था तो एक ही बार सब पर 100 कर दिया, डायरेक्ट भागा 100, ठीक है, क्योंकि भाई 100 था तो कॉमन लेंगे तो 1/100 आ जाएगा, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। आ जाओ, अब ये x x कट गया, अब चूंकि ये इसका बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नहीं समझ में आया जिसको, इसको कमेंट कर देना भाई, और फिर से समझाएंगे एक बार, समझ में आना ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत ही मजा आने वाला है, जितना चीज बताने जा रहा हूं ना सब एक नंबर है, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। आ जाओ एक सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी लगेगा लेकिन इजी है नहीं, बोर्ड मास है, कुछ नहीं है, बोर्ड मास है 3.6/7, ठीक है, भागा 5.1/7, ठीक है, गुना 3.1/2, भागा 5.1/4, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ही तेज हैं और बुद्धिमान हैं, वो क्या करते हैं कि भैया 3 × 3 दोनों गुना वाला साथ में भागा 5 × 5 और इसको ब्रैकेट में रख के फिर गुना भाग करने चले जाते हैं, लेकिन वैसे करना हमको नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाए, सिर्फ इसको क्या करो भाई, तो आप सिंप्लीफाई कर दो, इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो भाग है तो पहले भाग का क्रिया होता है, इससे इसमें भाग दे दो, ठीक है, और फिर इसको इसमें भाग दे दो, और नहीं तो गुना गुना वाला साथ रख लो, 3.6/7 गुना 3.1/2 भागा में क्या ये 5.1/7 और
ये भागा भागा आपस में गुना, गुना गुना आपस में गुना, ठीक है। तो 5 पूर्णांक 1/4, क्योंकि इसका भाग लगाना चाहिए, इसका भाग ये लग गया और दोनों आपस में जाकर क्या होना है, गुने होना है, क्योंकि आगे सिंबल क्या है, गुना का है ना। आ जाओ, देखो एक बार इसमें भागा, इसमें इससे भाग लगा दी, इसमें इससे भाग लगा दी, फिर दूसरा बार इसमें इससे भाग लगा दिए, और जो बचा क्या है, तो परिणाम ये गुना का है, तो ये दोनों आपस में गुना हो गया, है ना। इसको सॉल्व करोगे भाई, नहीं सॉल्व होगा कमेंट करना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं भाई, अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, बोर्ड पर आपके सामने पेस्ट किया हुआ है सवाल, ठीक है। 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, उसके बाद डॉट 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 कहां जाके समाप्त हो रहा है, तो 1 - 1 साइड में लिखते हैं, अच्छा लगेगा। 1 - 1, 1 माइनस, अरे यार क्या हो रहा है बताओ, 1 - 1/23, ठीक है। देखो भाई, सभी टीचर जितने हैं शुरुआत में डिजिटल बोर्ड का ही प्रयोग किए, ढेर सारा रुपया कमा लिए हैं, इसलिए क्या कहते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड ले लिए। हम तो फ्री का सेवा करने आए भाई, कोई रुपया चाहिए नहीं किसी से, ठीक है। तो इसी पर काम चलाना पड़ेगा, है ना। ज्ञान अच्छा मिलना चाहिए, मुद्दा ये हो, ठीक है। देखो भाई, आप समझो बात को, ये फिगर आपके सामने है, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्रिया कहने से मतलब है 1 - 1/2 हुआ, 1 - 1/3 हुआ, 1 - 1/4 हुआ, तो 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9, करते करते 1 - 1/23 तक जाना है, 1/23 तक, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बच्चे का दिमाग चक्कर हो गया कि अब भाई इतना कैलकुलेशन कहां से होगा, कैसे होगा, तो डरना नहीं है, जरा सा भी नहीं डरना है, ठीक है। करेंगे क्या, देखो सबसे पहले स्टेप वाइज तीनों दिया हुआ ना, तीनों को सिंप्लीफाई करके देखो होता क्या है। अब एक में से 1/2 घट गया तो क्या आया भाई, तो 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं। एक में आधा, 1/2 यानी आधा, आधा चला क्या गया, तो 1/2 आधा, आधा बचेगा। अब ये क्या है, गुना में है, यहाँ गुना में है, कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, गुना में होगा। अब देखो भाई, फिर 1 - 1/3, अब एक में से 1/3 हिस्सा, अगर 3 भाई हो तो 1/3 हिस्सा चला गया तो 2/3 हिस्सा बचेगा कि नहीं, तो 2/3 2/3, ठीक है। देखते जाना, केवल कुछ नहीं है तो गुना है। अब एक में से 1/4, अगर 4 भाई है, एक संपत्ति का बंटवारा करना है और एक भाई को दे दोगे तो चौथा हिस्सा देना पड़ेगा 1/4, तो एक में से 1/4 चला गया तो क्या बचेगा, 3/4, देखते जाओ केवल। अब इसको भूल जाओ यहां से, अब यहां पर इस स्टेप पर आओ, एक में से 1/23 यानी 23 व्यक्तियों के बीच कुछ चीजों को बांटना है, ठीक है। 23 हिस्सेदार हैं किसी व्यवसाय के, तो उसमें से 1/23 एक व्यक्ति को दे दिया, 23वां पार्टी कह रहा है कि हम निकलेंगे भाई, 23वां व्यक्ति जो कह रहा है हम निकल जाएंगे बिजनेस से, ठीक है। अब हमारा हमारा संपत्ति दे दो, हमारा प्रॉफिट दे दो, तो क्या होगा, उसमें से एक पूरा संपत्ति जितना बिजनेस है उसमें से 1/23 हिस्सा उसको चला जाएगा, तो उसको 23 भागों में बांटेंगे तो बच जाए कितना, 22/23। कितना, 22 लोग बचे हुए ना भाई, तो 22/23, ठीक है। 23 भाग किए थे तो 22/23 बच गया। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, भिन्न को सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, ठीक है, यही आएगा। अब देखो एक चीज गौर करो, 1/2, 2/3, 3/4, जहां से हर समाप्त हो रहा है, अगला स्टेप में अंश वही हर बन जा रहा है। यहां 2 से समाप्त हुआ 1/2, तो अगला देखो भाई 2 अंश हो गया 2/3। उसके बाद देखो भाई 3 से समाप्त हुआ हर, तो वो अगला में 3/4 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है हर, पहला का हर, दूसरा का अंश, दूसरा का हर, तीसरा का
अंश, यानी हर और अंश आगे स्टेप में कटता चला जाएगा। ये दो दो यहां से कटा, तीन तीन यहां से कटा, तो इसके पहले क्या होगा, 22/23 से पहले देखो, तो इस ये 22 जो है वो हर के रूप में होगा। देख रहे हो नहीं, यहां शुरुआत में यानी पहला स्टेप में जो हर है ये 2 है, अगला में जाके अंश बन जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो यहां पर जो ऊपर है ये नीचे चला आएगा। ऐसे समझो, ये लास्ट स्टेप है, इसी को लास्ट मान लो, तो ये 2 अंश में है, ऊपर है, तो उससे पहले वाला में क्या है, ये नीचे है हर के रूप में, तो यहां पर 22 ऊपर में है, तो उससे पहले वाले स्टेप में क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा, हर में हो जाएगा। ठीक है, ये P/Q में Q बन जाएगा। ठीक है, अंतिम में P है तो उससे पहले में ये Q बन जाएगा, है कि नहीं। तो अंश क्या रहेगा भाई, तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, केवल एक का, 1/2, 2/3, 3/4, तो एक का डिफरेंस, एक कम, अंश हर से हमेशा एक कम है, तो ये क्या हो जाएगा 21/22। अब क्या है, यहां से ये कट जाएगा, 22/22, 22 यहां पे 22 यहां पे, दोनों कट गया। तो अंतोगत्ता यही समझना है, ऐसा जब भी सवाल हो आपके सामने, पहले वाले का अंश ले लेना है और अंतिम वाले का हर, यही ना बचेगा जी। इस हर को काटने के लिए अगला स्टेप नहीं है, अगर अगला स्टेप रहता 23/24 तो ये कट जाता। तो अंत ऐसे पैटर्न में क्या हो रहा है, पहले वाले का अंश बच रहा है और अंतिम वाले का हर, यानी पहले वाले का P और अंतिम वाले का Q, यही बच रहा है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत, समझो। ये जब भी फॉर्मेट हो, ऐसा फॉर्मेट जब भी हो, सबसे पहला वाला निकाल लो, उसका अंश पकड़ लो, अंतिम वाले को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हर तो यही रहेगा ना, हर तो यही रहेगा। ठीक है, हर जो हर वहां दिखेगा वही रहेगा, तो उसको पकड़ लो, तो 1/23 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसको हमने सॉल्व किया, 1/2 आया, इसको सॉल्व किया 2/3 आया, इसको सॉल्व किया 3/4 आया, इसको सॉल्व किया तो 22/23 आया। ठीक है, इसको अभी तत्काल में भूल जाओ, इसको तत्काल में आप भूल जाओ, ये तो हमने स्टेप एक रखा है, इससे पहले वाला क्या हो। आप क्या देख रहे हो, पहला वाला में पहले वाला का हर दूसरे वाले का अंश से कट जा रहा है, तो यही प्रक्रिया आगे भी हो रहा है। फिर अगला स्टेप जाते हैं तो हर जो है अंश से कट जा रहा है, यानी केवल ये सुरक्षित रहा। अब ये क्या है, यही जब प्रक्रिया हो रहा है, पीछे वाला जो है, पिछला वाला हर अगला वाला अंश से कट जा रहा है, तो यहां पर भी जो है ये अंश कट जाएगा, किससे, तो पिछला वाला हर से, पिछला वाला हर से, यही प्रक्रिया चलता जाएगा, यानी सारा एक दूसरे से कट जाएगा। ये 21 जो है इससे पिछला वाला से कट जाएगा, हर से। ठीक है, तो बचेगा क्या, केवल ये 23। क्यों, तो ये हर जो है अगला वाला अंश से कटेगा और आगे कुछ नहीं है, तो आपका आंसर डायरेक्ट देखने के साथ ही आप सॉल्व कर सकते हो भाई कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम्स में पूछते ही हैं। ठीक है ना, देखो इस सवाल को मैं दे रहा हूं, इसको खुद से बना लो भाई। देखो 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, डॉट डॉट 1-1/42। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, चलो आंसर कमेंट में अवश्य करना। अगला सवाल, ये भी जबरदस्त है, ये भी सवाल कब का है भाई, तो ये 2021 में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डॉट 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 प्लस
1/20 गुना 21। ठीक है, ये सभी पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 2 गुना 3, 5 गुना 6 ऐसे करके ये पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सावधान रहना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ भाई, 1/3 गुना 4 है, क्या इसको हम लोग 1/3 माइनस 1/4 कर सकते हैं कि नहीं? 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। सॉल्व करो भाई। जब भी ऐसे सवाल हो तो इसी रूप में कर लेना है। एलसीएम लिए तो 12 आया, 12 आया। अब ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार में तो 4 एकम 4 माइनस 4 तिहाई 12 3 बार में तो 3 एकम 3, ऊपर वाले से गुना करते हैं 3 तो क्या आया 1/12। 12 को क्या लिखते हैं 3 गुना 4। कहीं कोई दिक्कत? 1/4 आया कि नहीं? 1/3 गुना 4 यानी 1/12। तो इस फॉर्म में हम लोग बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का ये शॉर्ट रूप है। प्लस आ जाओ 1/4 माइनस 1/5 इसको लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब तो कहीं कोई संशय नहीं है। ये एक हुआ, ये दूसरा इसका वाला हुआ। अब प्लस देखो भाई, 1/5 है तो 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही करते करते ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है यहाँ पे 1/20 माइनस 1/23, 1/21 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, प्लस 1/5 माइनस 1/6। यहां पर गौर करने वाली ये बात है भाई, आप ये चीज गौर करो, ध्यान दो। ये 1/3 तो सुरक्षित हो गया, लेकिन ये जो 1/4 है माइनस में, ये माइनस वाला, अगला देखो भाई प्लस में 1/4 हो जा रहा है, ये प्लस में 1/4 हो जा रहा है। फिर देखो आगे माइनस 1/4 है तो 1/5 है, तो यहां पे प्लस में 1/5 है। फिर देखो तो अब क्या होगा, माइनस 1/6 है तो आगे जाके प्लस में 1/6 मिलेगा, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहां पर क्या है, देखो सवाल क्या है, 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6 प्लस क्या होगा 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 9, करते 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 कहां जाएगा तो प्लस 1/20 गुना 21। यानी ये क्रम जो है हमेशा फॉलो करता जाएगा। माइनस 1/4 तो फिर प्लस 1/4, माइनस 1/5 तो प्लस 1/5, माइनस 1/6 तो प्लस 1/6। उसी प्रकार 7 8 9 10 11 12, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना जी, यहां पूछ रहे प्लस में है, ये प्लस में था ना, तो इससे पहले इसको मिलेगा माइनस 1/20 मिलेगा ना, इससे पहले इसको मिलेगा माइनस 1/19 प्लस 1/19। श्रेणी है ना, 3 4 4 5 19 20 20 21, 4 5 5 6 19 20 20 21। ठीक है, अब प्लस, आगे तो कुछ है नहीं, आगे जाना नहीं है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये माइनस और ये प्लस खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म, ये करते करते ये और ये खत्म हो जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, शुरुआत वाला बच जाएगा, अंतिम वाला बच जाएगा, क्योंकि इसको काटने के लिए आगे कुछ भी नहीं है, इसको काटने के लिए आगे कुछ भी नहीं। अगला स्टेप होता 1/21 माइनस 1/20, तब कोई बात था। ठीक है, तब ये कट जाता और ये कट जाता, बच जाता। अब 22 1/22, आगे नहीं जाना है जी, हर एक एक बढ़ते जाना है। 4 से 5 हुआ, 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से फिर 6, जहां से समाप्त हो रहा वहीं से शुरू होके प्लस माइनस, यहां माइनस था 1/4, यहां प्लस 1/4, तो आपस में ये कट जा रहा है और बच क्या रहा है, तो ये लास्ट वाला बच रहा है। ये यहीं तक तो था ना, यहीं तक था, माइनस 1/21 तक था, माइनस 1/21 तक था, तो ये किसी से कटने के लिए आगे नहीं बचा हुआ है। ये 1/20 जो था, ये वाला 20 जो है इससे पहला वाला से कट गया। ठीक है, तो बच गया क्या 1/3 माइनस 1/21, इसको सॉल्व कर लो, 21 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 और 7 है, तो 7 माइनस 1 यानी 6/21
6 भागा 21, या कर लो काट लो, 3 दूना 6, 3 7 21 बराबर 2/7 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे सवालों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल जब भी आपको दिखे इस पैटर्न पर, जहां पर कंटिन्यूअस होता जाए, कंटिन्यूअस होता जाए, तो समझ जाओ भाई ये 4 इससे कटना, ये 5 इससे कटना, ये 6 अगला से कटना, क्योंकि क्रम वाइज आगे बढ़ते जा रहा है कहां तक, 21 तक। तो डायरेक्ट भाई 1/3 माइनस 1/21 उठा लेना। अब जहां 30 तक जाए, 35 तक जाए, 40 तक जाए, या 2 से चालू हो, 3 से चालू हो, या 1 से चालू हो, तो आपको वहां पर लेके चलना है। ठीक है, कतई घबराना नहीं है। इतना थोड़ी करना है कि हम लिखेंगे काटेंगे, डायरेक्ट पकड़ लेंगे। लेकिन कैसे, जब जानोगे तभी तो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो भाई, अब क्या है, बच्चे सोच रहे थे कि सर 2 हो जाए तो 1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7। ठीक है, प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, तो 2/45 × 47। ठीक है, बराबर व्हाट, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, आते हैं। ठीक है, देखिए 2/1 × 3, 2/3/5, 2/5 × 7 प्लस प्लस ये करते करते ये क्रिया जो है 7 9 5 7, देखो एक 3 से खत्म हुआ, फिर 3 से चालू, फिर 5 से खत्म हुआ, 5 से चालू, फिर 7 से खत्म हुआ, 7 से चालू, 7 9 9 11 11 13 करते करते 45 47 तक आएगा। ठीक है, ये क्रिया निरंतर चलता जाएगा। तो आप देखो पिछला सवाल क्या था, 1/3 × 4, 1 प्लस 1/4 × 5, यानी ये कंटिन्यू यहां 3 से 4 तक गया, फिर 4 से चालू 5 तक, फिर 1/5 × 6। ठीक है, करते करते 1 का था 20 × 21 तक था। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस था। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तो अंश में 1। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है भाई, तो देखो गौर करो, कमेंट करो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 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 यानी हमेशा 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो अंश में 2, अंश में 2, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं 2 1 माइनस 1/47, सॉल्व कीजिए आंसर। पिछला कंसेप्ट सेम है, पिछला सवाल सेम है, सिर्फ यहां पर संख्याएं चेंज हो गए। इन दोनों के बीच जितना डिफरेंस हो रहा है कंटिन्यूअसली सेम डिफरेंस है, और वही डिफरेंस जो यहां अंश में है, तो एकदम सेम कंसेप्ट अपनाना है। आइए सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद कहते करना क्या है। देखो भाई 1/1 माइनस, तो 1/1 लिखने की जरूरत है नहीं है, 1/3 सॉल्व करो इसको, तो 3 एलसीएम। ठीक है, ऐसे भी करो भाई, 1 में से 1/3 चला गया तो 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, इन दोनों का अंतर कर लो, तो वही चीज तो है, 2/3 आ गया। आ जाओ, इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई, प्लस, यहां प्लस का निशान है, तो 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 डॉट डॉट डॉट, ये करते करते 1/45 माइनस 1/47 तक आ जाएगा, या पहले प्लस का निशान। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में बदल लिया, पिछला सवाल भी इसी फॉर्म में था, यहां पर निरंतर था 3 4 4 5 6 7, तो यहां पर 2 का गैप है, वहां 1 का अंतर था, यहां 2 का गैप था, इसलिए अंश में 2 आ रहा था। इसको सॉल्व करोगे भाई तो आपको 2 ही मिलेगा। 5 3 15, 3 गुना 5, तो 3 3 कट गया, 5 से 5, और उसके बाद 5 5 5 कट गया तो 3 बच गया, 3 एकम 3 -3, तो 2 बटा आया कि नहीं, इसका 2, और 2 बटा 3 गुना 5 है कि नहीं, तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो सेम चीज हो रहा है, 1 -1/3, तो फिर अगला जाके +1/3 हो रहा है, -1/5, तो अगला जाके 1/5 हो रहा है, यानी ये वाला पहला छोड़ के दूसरा से चालू होके कटता जाएगा कटता जाएगा, तो ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, लेकिन इसका आगे स्टेप नहीं है कि इसको काट सके, तो ये बच जाएगा, तो वही कहे ना भी 1, और यहां पहले इसके क्या है -1/47। तो ऐसे सवाल जब भी देखेंगे तो हम देखते के साथ कहेंगे भाई हमारा आंसर 1/-1/47 होगा, 1 -1/47 होगा। ठीक है, पहला वाला जो हम निकालेंगे यहां से, और -1/47 इसको तोड़ लेंगे, उसके जो पहला रहेगा उसको ले लेंगे, क्योंकि वो तो कटेगा नहीं, उसको काटने के लिए उससे पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा पीछे वाला से ये वाला क्या हो रहा है, पीछे वाला से हट रहा है, ये माइनस में अगला प्लस में, तो इससे ये प्लस में है, इससे पहले माइनस में कुछ नहीं है, अब ये माइनस में, इसके आगे प्लस में कुछ नहीं है, तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 46/47 आएगा, आएगा कि नहीं, 47वां हिस्सा में से, एक में से 47वां हिस्सा चला जाएगा, तो 46/47 निकलेगा कि नहीं, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग पकड़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, पहला को सॉल्व कर लेंगे, अंतिम को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर। फिर एक सवाल देखते हैं, सेम पैटर्न है, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है भाई। देखो सवाल, 2/1 गुना 3 प्लस 2/3 गुना 5। तो पिछला सवाल जो था इसी साल जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, और ये जो सवाल दे रहा हूं ये भी जो है आपका फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट में, वो 24 फरवरी का, ये 22 फरवरी का, इतने सवाल हो रहे हैं, इतने सवाल हो रहे हैं कि सवाल लाएंगे कहां, इतने एग्जाम हो रहे हैं, इतने शिफ्ट हो रहे हैं, सवाल लाएंगे कहां से, तो क्या हो रहा है भाई, सेम सवाल को नंबर चेंज करके दे दिया जा रहा है, सेम सवाल को नंबर चेंज करके आपके सामने रखा जा रहा है। सिर्फ ये गौर करना है ये पैटर्न क्या है, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, और एक चीज, 1 से 3 पर समाप्त हुआ 3 से चालू, 5 से समाप्त हुआ 5 से चालू। ठीक है, तो 2 बटा प्लस 99 गुना 101। ठीक है, अब इसके पहले क्या हुआ होगा भाई, तो 2/97 99। ठीक है ना, तो क्योंकि इसी से चालू, तो इससे अंत होगा पिछला वाला में, और 2 का अंतर होना चाहिए, तो 97, 2 का डिफरेंस 97 है ना, सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, टोटल को हम सॉल्व करने जाएंगे नहीं, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई 1/1 -1/3, तो ये खत्म हो गया, हमारे सामने बच गया 1/1, तो सीधा जान लेना है भैया हमारे पास एक ही बचेगा पहला। अंतिम क्या रहेगा भाई, तो यहां भी 2 का डिफरेंस, ऊपर में 2, तो फिर सिर्फ इसको रख लेना है माइनस में, अंतिम वाला क्या आएगा माइनस में 1/1 101 आंसर। अब क्या हो जाए 100/101 आंसर। इसको सॉल्व करोगे, पूरा भाग में से 101वां हिस्सा निकाल देंगे तो क्या बचेगा 100/101। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखने के साथ ही सॉल्व कर लेंगे। चलो इस सवाल का आइए, एक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, जिनको आता होगा, सवाल पेस्ट किया हुआ है उसका आंसर कमेंट कर दें। 762 इंटू 762 इंटू 762 प्लस 316 इंटू 316 इंटू
316। ठीक है, देखो नहीं लग रहा है कि बुड़बक बना रहा है एग्जामिनर, देखने के साथ नहीं लग रहा है, इसको और शॉर्ट में लिख सकता था लेकिन उसको लिखेगा नहीं, वो तो आपको चेक कर रहा है, आपको चेक करना चाहता है। 762 इंटू 762 माइनस 762 इंटू 316 प्लस 316। ठीक है, इंटू 316 आ गया। देखो क्या हो रहा है, इसको मान लो ए क्यू, इसको डायरेक्ट लिख सकता था कि नहीं, 762 का क्यू लिख सकता था कि नहीं, तो 3 बार ए है, 762 इक्वल टू ए कर लो तो ए क्यू हो गया। ठीक है, ये इसको मान लो ये बी है तो ये बी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखते जाओ, केवल देखते जाओ, ये क्या है तो ए है तो ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया। ठीक है, और ये बी स्क्वायर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेक करो, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो देखो, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है ए बी अलजेब्रा का ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस ए बी क्यू बराबर ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो कुछ फॉर्मूले जो है सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा का याद रखना पड़ेगा। क्या क्या है भाई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू। ये सारे जो नॉर्मल से फॉर्मूले हैं इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बिना इसका कोई उपाय नहीं है, इसको सॉल्व करते जाओ, इसको सॉल्व करते जाओ, इसको सॉल्व करते जाओ, जो है अगले जन्म में ये जाके सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो अब क्या है, बटा हमारे पास पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये और ये कट गया है कि नहीं, तो बच गया क्या, ए और बी। तो ए बी क्या है 762 प्लस 316 बराबर 1078 आंसर। अब भाई एक चीज करना, ऐसे सवाल जब भी हो इसको प्लस इसको कर देना, जोड़ देना, कोई टेंशन नहीं, इसको प्लस इसको डायरेक्ट जोड़ देना, कितना दिमाग लगाओगे, फॉर्मूला रखोगे। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी मिले इसको प्लस इसको जोड़ के देखो ऑप्शन में है कि नहीं। ठीक है, वही आपका आंसर होगा, अगर है तो आपका आंसर होगा, इतना चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना कैसे होगा, क्या होगा, और समय है तो चेक कर लो भाई। और सवालों को देखो भाई, एक बार तो अच्छे से जरूर देखना चाहिए, सवालों को एक बार अच्छे से जरूर देखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। अब वही नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला रहता तो गड़बड़ हो जाता, तब गड़बड़ हो जाता आपका। इसलिए एक बार सवाल को अवश्य देखना चाहिए बढ़िया से। आइए अगला सवाल देखते हैं। जीरो 0.09 इंटू 0.09, तो पता नहीं चल रहा है एग्जामिनर करना क्या चाहता है, सीधा लिखता है 0.09 का होल स्क्वायर, नहीं लिख रहा है यार,
0.04। ये सवाल कब का था? पिछला वाला। 04 इंटू 0.04, ठीक है, प्लस 0.16 इंटू 0.16 प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 0.04, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.04 इंटू 0.16 प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 0.16, ठीक है। ये सवाल इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, बच्चे तो परेशान होंगे ही। इसको देख के बच्चे को परेशान होना लाजमी है, कहीं से विकल्प नहीं है कि वो परेशान नहीं हो, ठीक है। अब देखो 0/0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। आप बताना अलजेब्रा का, ये भी अलजेब्रा का ही है, अलजेब्रा का कौन सा ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है, अलजेब्रा का कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो अलजेब्रा का जो है वो ट्रिक जो है, ये सब ट्रिक नहीं कहिए, फॉर्मूला जो है कुछ ना कुछ तो याद करके रखना ही पड़ेगा। क्या है 0.09 2 टाइम्स है, स्क्वायर कर लो, ए मान लो, इसको ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। 0.04 तो इसको बी मान लो, तो ये बी स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद 0.16 है, ये इसको मान लो सी, तो ये सी स्क्वायर हो गया। बाद में हम सब चीज बताएंगे घटनाएं क्या हो रही हैं, ठीक है। इसको सी मान लो, सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये है, तो यहां से यहां है, तो ये क्या हो गया भाई, इसको 2ab मान लो, 2a और b, ए माना इसको और b माना इसको, तो 2ab, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 2bc, ठीक है, और ये 2ac, 2ac, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, 2a और c। अब देखो भाई, ए स्क्वायर क्या मिला, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको बताना होगा, ठीक है। और यहां पे देखो ये भाई, ये एक तरह से डी मान लो, इसको ई मान लो और इसको एफ मान लो, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको हम बताएंगे कि किस रूप में है, वो अगले क्लास में जब हम अगला चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें इसको हम लोग बताते हुए चलेंगे। देखो ये सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं, उसके आप लोग खुद सॉल्व करना है, इसको नहीं सॉल्व होगा कमेंट कीजिएगा तो इसका आंसर हम देंगे। देखो 0.09 का स्क्वायर ए स्क्वायर है। अब देखो 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर अगर कर दोगे रे बाबू तो क्या मिलेगा, तो 3 तिहाई 9 और एक स्थान था स्क्वायर है, तो 2 स्थान दशमलव का है कि नहीं, 0 दशमलव हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, 2 स्थान क्यों भागा, भागा 10 है स्क्वायर से, वो भागा 100 हो गया, तो 0.3 बराबर 09 हो गया। तो ये एक प्रकार से ए है और ये एक प्रकार से ए स्क्वायर है, ठीक है। अब
आपको सबसे पहले इस फॉर्मूला को क्रैक करना है, ये किसके बराबर है, उसके बाद इसको जो है ये नीचे वाले को जो है इसके तुलना में करना है, ठीक है, या इसको इसके तुलना में करना है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले इसको आप लोग कमेंट कीजिए ये कौन सा फॉर्मूला है, किसका ट्रिक है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का नहीं सॉरी, एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं। इसको समझा ही देते हैं। 0 पॉइंट, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी। 3 का स्क्वायर 9, 0.03 का स्क्वायर, तो बाबू इसको क्या करो, सबसे पहले 3 दशमलव हटाओगे तो भागा 10, टोटल का स्क्वायर कर लो। टोटल का स्क्वायर करो 9/100, इसको दशमलव फॉर्म में लाओ डेसिमल फॉर्म में, तो 2 शून्य है यानी 100 है, तो 2 शून्य 09 आपका ये आ गया। ठीक है, तो 0.09 आया, यानी ये समझने वाली बात है कि 0.03 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 तो हो रहा है, लेकिन ये 2 दशमलव स्थानों तक, यहां जितना दशमलव स्थान तक है उसका डबल हो जा रहा है, उसका डबल हो जा रहा है। अब यही देखो 0.03 होता, ठीक है, इसका स्क्वायर करते तो 3, इसको तोड़ दो, इस दशमलव हटाएंगे, भागा 100, इसका स्क्वायर बराबर 9/100 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 पर 4 शून्य, 2 शून्य था तो 4 शून्य हो गया, इसको सॉल्व कर लो तो कितना, 4 शून्य है यानी 10,000 है, जितना शून्य है उतना डिपेंड करो, तो दशमलव के बाद उतने स्थानों तक अंक, ठीक है, तो 0009, कोई दिक्कत, 4 दशमलव के बाद 4 स्थानों तक हो गया, 9 तो 9 रहेगा, तो उसको 4 स्थान बनाने के लास्ट में तो नहीं डालेंगे ना जीरो, लास्ट में जीरो डालने पर कोई वैल्यू नहीं रहता दशमलव के बाद, इससे पहले, अंक से पहले, तो 3 शून्य कर दिए, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया, अब इसी का जस्ट विपरीत, इसी का जस्ट विपरीत होगा क्या, स्क्वायर रूट में, समझ रहे हैं ना बात को, जितना दशमलव स्थान है स्क्वायर करने के बाद उसका डबल दशमलव स्थान बन जाता है। उनचास का स्क्वायर रूट निकालेंगे 7, कहीं कोई दिक्कत, अब आ जाओ, 0.49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे 49/100, कितना दशमलव स्थान था, 2 शून्य, 2 दशमलव स्थान यानी उतना शून्य, अभी बताया ना, जितना दशमलव स्थान उतना शून्य, जितना शून्य उतना दशमलव स्थान, ठीक है, यानी कि दशमलव स्थान के बाद अंक, तो 2 दशमलव स्थान के बाद अंक है तो 2 शून्य, ठीक है, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा। आ जाओ, इसको सॉल्व करते तो 49 का 7 आया और 100 का 10 आया, तो इसका क्या है, 0.7, अब इसको दशमलव स्थान में बदलेंगे तो 0.7, एक शून्य है तो एक स्थान तक दशमलव। अब आ जाओ, देखो यहां पे दशमलव के बाद 2 स्थान था, 2 स्थान था, तो स्क्वायर रूट किए तो एक स्थान में बदल गया, डायरेक्ट आधा में बदल जाता है, डायरेक्ट आधा, ठीक है, 2 था तो डायरेक्ट आधा, अब 3 नहीं हो सकता, जब 3 होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा पूरा पूरा, ठीक है, 4 होगा, डायरेक्ट 4 स्थान होगा दशमलव के बाद, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक डायरेक्ट आधा हो जाता है स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर में डायरेक्ट डबल हो जाता है। अब चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, धन्यवाद।